हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट का आज 15th लेक्चर है। आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है। वैसे तो आपका जो सेकंड चैप्टर है विज्ञापन का इतिहास, वो ही काफ़ी बड़ा था, बट उसको मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में कराया है। और ये जो वर्गीकरण है आपका थर्ड चैप्टर, ये भी विज्ञापन के इतिहास में ही आता है। ठीक है, तो इसको आप कंबाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको अलग से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका टॉपिक है मतलब चैप्टर का नाम हो गया विज्ञापन के भेद या वर्गीकरण। ठीक है, अब इसमें आपका फर्स्ट पैराग्राफ है जिसके बारे में वर्गीकरण के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें है ना, तो इसको आप समझ लीजिए। इसमें है विज्ञापन का लक्ष्य एवं कार्य अपने निहित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संदेश को संप्रेषित करना है। तो ये है कि विज्ञापन का जो लक्ष्य है, मतलब उसका जो टारगेट होता है या उद्देश्य होता है, एवं कार्य करने की निहित उद्देश्य, कार्य करने का जो निहित उद्देश्य होता है, मीन्स निहित मीन्स जो स्थापित होता है, और उद्देश्य मीन्स पर्पज़, है ना। तो विज्ञापन बनाने के लिए जो उनका एक टारगेट होता है या उनकी जो स्थापना होती है, मतलब विज्ञापन को बनाने की, और जो उनका पर्पज़ होता है उसकी पूर्ति के लिए ना संदेश को, मतलब कि समाचार टाइप, संदेश का मीन्स हो गया समाचार, ये सूचना है ना, संदेश को संप्रेषित करना है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कोई भी विज्ञापन आप इसीलिए बना रहे हैं कि आप जनता को या ग्राहक को किसी भी सूचना के बारे में इन्फॉर्म कर सकें, सूचना दे सकें, किसी भी जानकारी को दे सकें, है ना। तो वही ये बता रहे हैं कि समाचार देना ही उसका एक पर्पज़ होता है ना। तो यहाँ पे संप्रेषण की आप एक छोटी सी परिभाषा भी लिख सकते हैं। वो है एक अभिव्यक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना या भागों का आदान प्रदान ही संप्रेषण या संप्रेषित कहा जाता है। संप्रेषित के बारे में जो कि विपणन और संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन। तो विपणन के अंदर जो आपका थर्ड ईयर में चैप्टर आएगा उसमें आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन। तो अभी तो आप इसका सिर्फ मीनिंग समझ लीजिए कि इसका मीनिंग यही है, कम्युनिकेशन पर्पस से या एज ए कम्युनिकेशन, संचार करना, है ना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया कम्युनिकेटेड, और परिभाषा इसकी ये हो गई। ठीक है, तो आगे है ताकि विज्ञापनकर्ता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। विज्ञापनकर्ता कौन? विज्ञापन बनाने वाला। तो जब लोगों तक ये संचार फैलेगा, मतलब ये समाचार जो विज्ञापन बनाया गया है, तो उसके बाद ही विज्ञापनकर्ता मतलब विज्ञापन बनाने वाले को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं और हमें उससे इनकम होती है, इसी तरीके से विज्ञापनकर्ता भी एक कार्य कर रहा है, तो इनकम के पर्पज़ से ही कर रहा है। अगर वो कोई भी विज्ञापन बना रहा है, उसका निर्माण कर रहा है, तो वो जितना लोगों को पसंद आएगा उतना ही उसके लिए लाभकारी होगा। ठीक है, तो आगे है विज्ञापनकर्ता विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों द्वारा उपभोक्ता को संदेश देता है। मतलब कि विज्ञापनकर्ता यानी विज्ञापन बनाने वाला विज्ञापन के विभिन्न माध्यम, विज्ञापन को बनाने के जितने भी माध्यम हैं या विज्ञापन आप जब लोगों तक पहुंचाते हैं उसके जितने भी माध्यम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अपने सेकेंड ईयर में प्रेस लेआउट बनाते हैं, पोस्टर डिज़ाइंस बनाते हैं, इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, एज ए विज्ञापन आप जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं, जो भी माध्यम यूज़ करते हैं, जो भी तरीका अपनाते हैं, वो सारे हो गए आपके विभिन्न माध्यम। उसमें आपके बहुत सारे हैं, आपने देखा भी होगा, आपके फ़ोटोशॉप में आपको बताया गया था, पैम्पलेट वगैरह वगैरह, आपके जो इवन आपका जो कार्ड होता है वो भी एक विज्ञापन माध्यम ही है। वो आपका प्रचार करने का कि आप ये काम करते हैं, आपका ये बिजनेस है ना। तो इस तरीके से इन्होंने बोला है कि विभिन्न माध्यमों द्वारा उपभोक्ता को संदेश देना ही है। मतलब इन सभी माध्यमों का एक ही उद्देश्य है, ग्राहक को संदेश या जानकारी या सूचना समाचार देना। ठीक है, तो आगे है संदेश देने के लिए विज्ञापन बाजार, माध्यम, विज्ञापनकर्ता और संदेश सर्जन पर निर्भर रहता है। मीन्स कि
किसी भी जानकारी को देने के लिए, किसी भी संदेश, समाचार या सूचना को देने के लिए विज्ञापन जो होता है वो बाज़ार पर या माध्यम, देखो बाज़ार में वो सब माध्यम से लगते हैं या बाज़ार में उन सब का प्रचार होता है, इसलिए बाज़ार पर माध्यम मीन्स जिनके द्वारा होता है या जिनकी पोस्टर, होर्डिंग, तो इन सब पे वो एक तरीके से निर्भर होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो वो विज्ञापन दिखाएंगे किसके थ्रू। तो जैसे कि आपका टीवी ही हो गया, आपका टेलीविज़न में आपका जो भी ऐड आता है या आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मोबाइल में आजकल ये सब चीज़ें प्रोवाइड हैं कि विज्ञापन आप अपने मोबाइल में बहुत अधिक मात्रा में देख पाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे ही माध्यम पे ही विज्ञापन निर्भर है ना। तो विज्ञापनकर्ता और संदेश सर्जन पर निर्भर है, यानी कि विज्ञापन बनाने वाले पर निर्भर है और संदेश सर्जन पे कि उसका किस तरीके का उसने रचना की है विज्ञापन को बनाने के लिए, संदेश को सूचित करने के लिए उसने क्या रचना की है, उस पर ही निर्भर होता है एक विज्ञापन, है ना। जैसे कि संदेश किसके लिए अभिप्रेरित है, यानी कि संदेश किसके लिए मीन्स अभिप्रेरित मीन्स मोटिवेशन, है ना। तो मोटिवेट है मतलब किस चीज़ को वो दर्शा रहा है, किसके बारे में आपको जानकारी दे रहा है, किस चीज़ का वो प्रचार कर रहा है ना। तो वो हो गया कि मतलब सपोज़ कीजिए आपने कोई पेंटिंग बनाई है और आपने उसका फिर कोई ऐड बनाया है कि इस तरह करके आपने कोई सोशल पेंटिंग बनाई है, तो आप उस ऐड के वो ऐड मतलब उस पेंटिंग को पब्लिक के सामने सूचित कर रहा है कि वो पेंटिंग करके कुछ है, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो उस पेंटिंग का जो एक तरीके से जानकारी है या समाचार है वो लोगों तक दे रहा है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि मोटिवेट है। विज्ञापन कहाँ आगे है, विज्ञापन कहाँ दिखना है, कौन से माध्यम का प्रयोग करना है तथा विज्ञापनकर्ता विज्ञापन से अपनी कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है आदि। मतलब कि विज्ञापन कहाँ दिखना है, मतलब कि कहाँ पर जो भी विज्ञापन बनाया है उसको कहाँ पर दिखाना है, टीवी पर ज़्यादा दिखाना है या उसके होर्डिंग्स ज़्यादा लगाने हैं या उसके पोस्टर बनवाने हैं, तो इस तरीके से उसको कहाँ पर लगाना है और कौन से माध्यम का यूज़ करना है, मतलब कि बोर्ड का यूज़ करना है या वॉल पेंटिंग का यूज़ करना है या पैम्पलेट्स का यूज़ करना है या फिर टीवी ऐड का यूज़ करना है, कम्युनिकेशन के थ्रू या वॉइस साउंड के थ्रू, तो किस तरीके से विज्ञापन लोगों तक पहुंचाना है ना, क्या माध्यम प्रयोग करना है आदि, और इन्हीं के करना है तथा विज्ञापनकर्ता विज्ञापन के अपने कौन से आवश्यकताओं को, मतलब कि एक जो विज्ञापन बनाने वाला है वो विज्ञापन में ये चीज़ ध्यान रखता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, मतलब किसकी वो विज्ञापनकर्ता ये चीज़ जब विज्ञापन बनाता है ध्यान में रखता है कि मैं अपने विज्ञापन के माध्यम से किस प्रोडक्ट को या किस सामान का प्रचार कर रहा हूँ, तो उसकी क्या आवश्यकताएं हैं एक विज्ञापनकर्ता की, कि वो क्या चाहता है अपने विज्ञापन से, वो उसका पर्पज़ क्या है उस विज्ञापन को बनाने का, है ना। तो ये सब चीज़ें वो ध्यान में रखता है, उन सब चीज़ों की पूर्ति करना चाहता है आदि। इन्हीं के आधार पर विज्ञापनों का वर्गीकरण किया जाता है, मतलब कि विज्ञापनों को एक तरीके से बांटा जाता है, ठीक है। वर्गीकरण का मीनिंग यहाँ पे मैंने आपको ऊपर नहीं बताया जब आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ, बट यहाँ पर आप लिख लीजिए वर्गीकरण का मीनिंग जो है वर्ग के अनुसार विभाग करना, ठीक है, मतलब कि बांटना उनको अलग अलग वर्गों में, जैसे कि मैंने आपके पिछले चैप्टर में भी बताया था कि काम को बांटा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्गीकरण किया जा सकता है। और फिर आगे आता है विज्ञापन के वर्गीकरण को लेकर विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, फिर भी हम विज्ञापन की बनावट विज्ञापनकर्ता एवं मतलब कि विज्ञापन के वर्गीकरण को लेके जो विद्वान होते हैं, जो आपके सोलर्स होते हैं, जो अपने आप में बहुत नॉलेजेबल होते हैं लोग, जो पुराने लोग होते हैं, भुगत चुके होते हैं एक जीवन को काट के, वो समझ चुके होते हैं और तब वो अपना मत देते हैं, अपनी राय देते हैं, तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि विद्वानों के अलग अलग विचार हैं।
आगे है कि फिर भी हम विज्ञापन की बनावट, विज्ञापनकर्ता एवं उपभोक्ता, मतलब कि फिर भी हम विज्ञापन की जो बनावट होती है कि विज्ञापन बनाया कैसे है, उसमें क्या क्या यूज़ किया गया है, और विज्ञापनकर्ता मतलब कि विज्ञापन बनाने वाला, और उपभोक्ता मीन्स ग्राहक, है ना। तो भौगोलिक क्षेत्र, संदेश के उद्देश्यों, भौगोलिक क्षेत्र हो गया आपका प्राकृतिक विभागों से रिलेटेड, जैसे कि आपका देश, नगर, है ना, तो उसमें आपका सारा ही प्राकृतिक वो हो गया जो कि निर्माण हुआ है। तो उसमें मेनली तो विज्ञापन के लिए आप देशों को, नगरों को, है ना, गाँवों को, इन सब चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र, संदेश के उद्देश्यों मतलब कि समाचार का जो पर्पज़ होता है, और संदेश के प्रतिकरण यानी कि प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण मीन्स कि किसी भी समाचार को किस तरीके से दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, उसको कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है। तथा माध्यम, उसका क्या माध्यम है, किस साधन द्वारा उसको दिखाया जा रहा है ना, अनुसार विज्ञापनों का, माध्यमों के अनुसार विज्ञापनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। मतलब कि इन सबको ध्यान में रखकर विज्ञापनों का वर्गीकरण कर सकते हैं, विज्ञापन को वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी आपके आएंगे पॉइंट्स आएंगे, मतलब वर्गीकरण के जो पॉइंट्स है वो आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम अब अपनी जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। टेक केयर।